आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के नीचे कुछ ठोस एवं द्रवों के घनत्व दिए गए हैं, उनके परमाणुओं के साइज का आकलन कीजिए। यानी कि हमें त्रिज्याएं निकालनी है। यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से ही लिखी हुई है। ये यहाँ पर रेडियस का मतलब है बच्चों त्रिज्या, जो कि हमारे एंगस्ट्रम में दी गई है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमें इसका मान किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि परमाणु ठोस अथवा द्रव अवस्था फेज में जो है वो दृढ़ता से टाइटली जो है बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं। मोलर द्रव्यमान 10⁻³ किग्रा प्रति मोल में दिए गए हैं और घनत्व जो है इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, कार्बन यानी कि हीरा, सोना, नाइट्रोजन जो द्रवित फॉर्म में है, लिथियम और फ्लोरीन के लिए हमें निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये चीज देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में मोलर द्रव्यमान दिया गया है वो है m, है ना। घनत्व जो है वो है रो। आवोगाद्रो नंबर कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, आवोगाद्रो नंबर, है ना। आवोगाद्रो नंबर जो होता है बच्चों वो कितना होता है हमारे पास में, वो होता है n बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। ठीक है, ये होता है मेरे पास में। अच्छा, प्रत्येक ये इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन प्रत्येक का आयतन बराबर कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है हमारे पास में। ठीक है, तो n मोलिक्यूल्स का यानी कि n नंबर्स का इनका, तब n मोल्स का द्रव्यमान, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में कितना, 4/3 पाई r क्यूब इंटू n। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब एक मोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, तब ध्यान से देखिए, एक मोल का आयतन, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में बराबर m बटे रो। भाई घनत्व तो कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो रो कितना हो गया, द्रव्यमान, वो आयतन कितना हो गया, द्रव्यमान बटे रो हो गया हमारे पास में। समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। तो यानी कि जो यहाँ से मेरे पास में m का मान अभी हमने ऊपर निकाला है, यही तो हमारे पास में कैपिटल M का मान है। यानी कि आ जाएगा मेरे पास में 4/3 पाई r क्यूब इंटू n बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m बटे रो। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास में मान आ गया निकल करके, वो कितना निकल करके आ गया, r का मान, r बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में √3m बटे 4 पाई रो n, है ना, रो n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी घात 1/3 होगा। ये मेरे पास में r का मान है। अब हम एक एक करके सबके मान निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, कार्बन के लिए। किसके लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, तो कार्बन के लिए आप सब लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, m बराबर दिया हुआ है। m बराबर है हमारे पास में 12.01, कितना दिया गया है, 12.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, है ना। और जो रो दिया गया है वो कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, वो दिया गया है हमें यहाँ से रो जो है ऊपर से देख लेते हैं, 2.22 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 में दिया गया है 2.22 गुणा 10⁻3 में दिया गया है ना, यह kg पर मीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास में r का मान आ जाएगा, सबका मान रख देते हैं। r बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 3 गुणा 12.01, क्योंकि m का मान रख दिया, है ना, और गुणा 10⁻³ और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 4 पाई ऐसा का ऐसा ही, है ना, और गुणा रो का मान जो है आपके पास में है 2.22 गुणा 10⁻3, है ना, और n का मान कितना है, n का मान है 6.023 गुणा 10⁻23, है ना, और इस सबकी घात कितनी है बच्चों हमारे पास में, 1/3 है। जैसे ही अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ से जो मेरे पास में r का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.29 गुणा 10⁻10, जिसको मैं मीटर में, तो इसको हम लोग बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.29 एंगस्ट्रम के बराबर लिख सकते हैं। तो पहला कार्बन के लिए तो ये निकल करके आ गया। अब दूसरे नंबर पर जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, किसके लिए, सोने के लिए। सोना है ना दूसरे नंबर पर, देखें, हाँ सोना, ये तो 197 और 19.32 दिया गया है। यानी कि m बराबर दिया गया है 197, है ना, और रो जो दिया गया है वो दिया गया है बच्चों आपको, ध्यान से देखिए, 19.32। अच्छा, इसको भी जो है m जो है ये दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम में। ठीक है, और रो जो दिया गया है 19.32 गुणा 10⁻3, है ना, kg पर मीटर क्यूब में दिया गया है। सबका मान जैसे ही हम लोग इसके अंदर रखेंगे बच्चों r का,
तो आर बराबर ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 गुणा है ना 197 इंटू 10 की घात माइनस के 3 और बटे आ जाएगा 4 पाई गुणा 19.32 गुणा 10 की घात 3 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, और इस सब की घात जो आ जाएगी 1/3। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में आर का मान जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1.59 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर के बराबर, जो कि बराबर आ जाएगा 1.59 एंगस्ट्रम के बराबर। ठीक है, ये दूसरे नंबर का भी हो गया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे बच्चों हम लोग किसके लिए, द्रवित नाइट्रोजन के लिए, है ना, नाइट्रोजन ही है ना इसके बाद में। तो उसके लिए जो हमारे पास में m का मान दिया गया है ऊपर की तरफ में, वो कितना दिया गया है 14.01 है ना, और इंटू 10 की घात माइनस के 3 किलोग्राम है ना, और जो रो का मान दिया गया है वो दिया गया है 1.00 गुणा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 14.01 गुणा 10 की घात माइनस के 3 है ना, और बटे जो है नीचे की तरफ में चला जाएगा 4 पाई गुणा 1.00 गुणा 10 की घात 3 गुणा 6.023 है ना, 6.023 गुणा 10 की घात 23 है ना, 6.23 जो है ना, हाँ 023 गुणा 10 की घात 23 और जो है इसकी घात आ जाएगी मेरे पास में 1/3। तो जो आर का मान आ जाएगा बेटा मेरे पास में आ जाएगा 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर के बराबर आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास में आर बराबर कितना आ जाएगा 1.77 एंगस्ट्रम के बराबर। तो ये इसके लिए आ गया सही। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर निकालेंगे, तो चौथे नंबर पर कौन दिया गया है ध्यान से देखते हैं, लिथियम फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे बच्चों लिथियम के लिए। तो लिथियम जो होता है वो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, इसके लिए जो m बराबर दिया गया है वो दिया गया है 6.94 गुणा 10 की घात माइनस का 3 केजी है ना, और जो रो दिया गया है वो दिया गया है 0.53 गुणा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। तो यहाँ से जब मैं आर का मान निकालूंगा तो आर बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में 3 गुणा 6.94 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और बटे में जो नीचे आ रहा है लंबा चौड़ा वो आ रहा है 4 पाई गुणा 0.53 गुणा 10 की घात 3 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 और इस सब की घात कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इसको हल करेंगे पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में 101.73 इंटू 10 की घात माइनस का 10 मीटर के बराबर, जो कि बराबर होता है हमारे पास में 1.73 एंगस्ट्रम के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास में इसके लिए भी आ गया। फिफ्थ नंबर पर जो हम लोग निकालेंगे बच्चों वो किसके लिए है ध्यान से देखिए, वो है हमारे पास में फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्लोरीन के लिए जो आपको m का मान दिया गया है वो बराबर दिया गया है 19.00 गुणा 10 की घात माइनस का 3 केजी दिया गया है, और रो का जो मान दिया गया है घनत्व वो है 1.14 गुणा 10 की घात 3 दिया गया है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर। तो यहाँ से जो मेरे पास में आर का मान आ जाएगा तो वो आ जाएगा 3 इंटू 19.00 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और बटे में जो नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा 4 पाई गुणा 1.14 गुणा 10 की घात 3 और गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, और इस सब की घात आ जाएगी 1/3, जो कि लगभग बराबर मेरे पास में आर का मान आ जाएगा बच्चा यहाँ से 1.88 एंगस्ट्रम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आएगा वो भी 10 की घात माइनस 10 के बराबर आएगा, है ना, ये 10 की घात माइनस 10 के बराबर मीटर में। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1.88 गुणा, या फिर इसको एंगस्ट्रम में लिख देते हैं। तो यही बच्चों इसके सबके उत्तर हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। ध्यान से देखिए ये लाइन से यही वाले इसके उत्तर आ जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।